मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से आज प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हम गुलाब के पौधे की देखभाल करें और ख़ासकर जब सर्दियों का समय आ रहा है, ऐसे में सुंदर सुंदर बड़े बड़े गुलाब के फूल हम कैसे खिलाएं। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए बस कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए। सबसे पहले, गुलाब में गमला कब बदलें, कैसे गमला बदलें और कीट प्रबंधन कैसे करें और इसकी पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं, सारी समस्याओं का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लाई हूँ। और ताकि आप जाड़े में इसी तरीके से भर भर के देसी गुलाब, हाइब्रिड गुलाबों को उगा सकें, क्योंकि गुलाब जो होते हैं सर्दियों में काफ़ी अच्छे से खिलते हैं। तो मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना ही सुंदर और खूबसूरत गुलाब है। और ये गुलाब जो है सिर्फ कटाई छटाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी देखभाल आपको करनी चाहिए। तो एक एक करके आज हम सारी बातों पर बात करेंगे कि सर्दियों में हम अपने गुलाब की देखभाल कैसे करें। और मुझे ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे इनविटेशन आया कि एक बगीचे में, एक घर में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं परंतु उनके सारे पेड़ में प्रॉब्लम थी। उसी पे मेरी नज़र गुलाब पर भी गई और मैंने देखा, ये देखिए कितनी सुंदर पंखुड़ी है जो कि बढ़िया से पिछले साल मैंने इसको किया था। तो मैंने जब उस घर में गई तो देखा कि उनका जो पौधा है वो सूख रहा है और बहुत सारी समस्याएं गुलाब में थीं। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे खूबसूरत गुलाब उगाने के लिए कौन सा काम करना है, जंगली टहनी की पहचान कैसे करें। सबसे पहले तो इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, ये जब हम बाज़ार से कोई गुलाब का पेड़ लाते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप देखते हैं कि उसके नीचे से देखिए यहाँ पे जॉइंट है, यानी कि यहाँ पे कलम लगा हुआ है और ऊपर का हिस्सा देखिए वो कलम है और नीचे का हिस्सा जंगली टहनी है, जंगली पौधा है, यानी कि जिसपे कि ग्राफ्ट किया गया। तो ये जो पौधा है, अगर इससे टहनी निकल जाती है, देखिए कांटेदार, काफ़ी कांटेदार टहनी होती है और लंबी लंबी इस तरीके की टहनियाँ अगर गुलाब में आपके निकल गई हैं, इसका मतलब कि आपकी जंगली जो नीचे का पौधा जंगली पौधा है वो आगे बढ़ रहा है और जो हाइब्रिड पौधा है वो नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वो सूख जाएगा। चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाला हाइब्रिड पौधा होता है। देखिए यहाँ पे जो ज्वाइंट लगा हुआ है, ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसी तरीके से देखिए दूसरे पौधे में यहाँ भी जॉइंट के पास से ये जो देखिए जंगली टहनी जो है वो बढ़ गई है, यानी कि नीचे का डंडी जो है वो बढ़ गया है। और ऊपर में जो हमने हाइब्रिड प्लांट लगाया था जिसकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होती हैं, वो उसकी ग्रोथ है वो कम हो गई है। जैसे ही जंगली टहनी बढ़ेगी, ऊपर हाइब्रिड का ग्रोथ कम हो जाएगा। तो इसको कैसे मेंटेन करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि इसकी कटाई छटाई कर दीजिए। जो भी टहनियाँ एक्स्ट्रा में निकली हुई, यानी कि जंगली, यानी कि जो वाइल्ड टाइप का जो है टहनी, उसको हटा देना है, यानी कि जिस पे कि पौधा रुका रहता है उसको हटाना है और ऊपर जो हमने ग्राफ्ट किया उसको नहीं। अब देखेंगे कि गुलाब को नए गमले में कैसे लगाएं। देखिए, जो पौधा था इसमें जो गुलाब है उसको अभी इस सीजन में, यानी कि अक्टूबर के महीने में हमें कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए एक गमला ले लीजिए। क्योंकि इस गमले में नीचे कंकड़ नहीं था तो पानी रुकता था। तो हमें क्या करना है कि गमले में सबसे पहले नीचे कंकड़ डाल देने हैं ताकि पानी ना रुके और पानी निकलता रहे। गमले में छेद भी होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई गमले में से पौधा निकाल लेंगे, गुलाब का पौधा थाली सहित निकाल दीजिए और देखिए जिस गमले में हमने कंकड़ भरे थे, मिट्टी डाली, उसी में इस थाले को लगा देना है, यानी कि हमने दूसरे गमले में इस पौधे को प्लांट कर दिया है। और ये पौधा बड़ा भी है, क्योंकि देखिए गुलाब का पौधा सालों साल रहता है, इसलिए इसके लिए हमेशा बड़े गमले का चयन करें। यानी कि छोटे गमले में क्या होगा कि इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो हमें मिट्टी का बड़ा गमला लेना चाहिए ताकि इसमें पानी की अच्छी निकासी होती रहे, क्योंकि गुलाब के पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इस तरीके से पौधा हमारा लगकर तैयार हो गया है। उसके बाद इसकी पौधे की जो भी एक्स्ट्रा जो टहनियाँ हैं उसको हमें कटाई छटाई कर देनी है और इस तरीके से जो पौधा है हमारा तैयार हो जाएगा। वाइल्ड टाइप की जो टहनी थी वो हमने आपको पहले ही काट के दिखाई है कि कैसे नीचे की तरफ से जो निकलती टहनी उसको हटा देना और ये पौधा आपका तैयार है। अब देखेंगे कि पत्तियों का पीला होना या झड़ना कैसे होता है। ये देखिए, ये गुलाब का जो पेड़ है इसमें पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा फ्रेंड्स। तो ये होता है पानी की अधिकता से। देखिए इसमें कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है, यानी कि पानी सड़ रहा है तो पौधा पीला पड़ रहा है। इसी तरीके से गुलाब में भी है। देखिए नीचे जो है गमले में पानी सड़ चुका था, यानी काई जमा हुआ है, यानी कि प्रॉपर पानी निकल ही नहीं रहा है, तो गुलाब का पौधा तो सड़ेगा ही और पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, जितनी भी ये टहनियाँ अभी देख रही है, पत्तियां जो हमारी पीली पड़ गई हैं, इसके लिए हमको सबसे पहले तो कटाई छटाई कर देनी है। अभी अक्टूबर में जो भी हमारा गुलाब इस तरीके का हो गया, अच्छी तरीके से चारों तरफ से बराबर हिस्से कटाई छटाई कर देनी, यानी कि जो गमला है उससे लगभग
12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जितनी भी टहनी है उसके एक्स्ट्रा सारी टहनियों को काट देना है और सारी टहनियों को बराबर में काटना है, एकदम अच्छे से आकार में काट देना है। दूसरा, पौधे में पानी बिल्कुल भी नहीं मैं मिट्टी को एक्सचेंज कर देना है। पानी अधिक देने से पत्तियां पीली पड़ जाती है, क्योंकि बारिश के समय इसमें पानी पौधे में लगा, इसी वजह से ये पत्तियां पीली पड़ गई। तो हमें पानी नहीं रुकने देना है। इसका मतलब कि हमने जो अभी गमला तैयार किया बिल्कुल उसी तरीके से हमें गुलाब का गमला तैयार करना है। देखिए इस तरीके से हमें कटाई छटाई कर देनी है और आप देखेंगे कि 1 महीने बाद ये पौधा जो है इसकी रंगत एकदम बदल जाएगी और देखने लायक होगा। फ्रेंड्स, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि इस पौधे की प्रोग्रेस क्या है, आपको ज़रूर इसे दिखाऊंगी। तो आप इसी तरीके से इस समय अपने पौधे की कटाई छटाई और मिट्टी को एक्सचेंज कर लीजिए। अब बात करते हैं कि टहनी क्यों सूख जाती है। देखिए ये ऊपर से टहनी सूख गई, एक तरीके से डाई बैक यानी ऊपर से टहनी मरना शुरू हो जाता है। इसके लिए फोलिक्योर दवा 3 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दीजिए। ऊपर से पेड़ की कटाई छटाई करने के बाद इस तरीके से जो अगर पौधे में फूल में प्रॉब्लम्स आ रही है तो कटाई छटाई करके पौधे पर दवा का स्प्रे कर दीजिए, तो जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। और बिल्कुल इसी शेप में अपना गुलाब को बिल्कुल काट छाँट के ठीक कर लीजिए और नए नए कल्ले आ जाएंगे। पत्तियों को काटने वाले कीट की रोकथाम के लिए हमें क्या करना है। देखिए ये भी समस्या होती है, पत्तियां इस तरीके से छेद हो जाते हैं, तो ये जो कीड़ा होता है उसमें लग जाता है। इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड दवा 2 ml 3 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। तो इससे क्या होगा कि पौधे में इसकी रोकथाम हो जाएगी। और साथ ही साथ देखिए ये रस चूसक कीट है नीचे में, इसमें भी इमिडाक्लोरोपिड दवा काम करती है। इसमें भी इमिडाक्लोरोपिड दवा का स्प्रे कर देने से ये भुआ पिल्लू है यानी कि रोएदार इंसेक्ट है जो कि पत्ती के नीचे से रस चूस लेता है और पत्ती डैमेज हो जाती है, पूरा ही क्लोरोफिल खा लेता है, इससे पौधा हमारा ड्राई कर जाता है। तो बस इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है और हमारा गुलाब का पौधा तरोताज़ा और सुंदर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।